बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ्दल खल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, आज सबक नंबर 13 है। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया था कि मुशद्दद का जो सबक है, मुशद्दद की डिटेल जो है वो हम पहले पढ़ेंगे, तो इसलिए ये सबक नंबर 13 है और ये तशदीद का सबक है। क्योंकि पहले मैंने कहा था कि मुशद्दद का पढ़ेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये यूँ कह लें कि सबक नंबर 11 और सबक नंबर 13 इन दो को इकट्ठा मिला के पढ़ेंगे, और सबक नंबर 12 और सबक नंबर 14 इन दो असबाक को इकट्ठा मिलाकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। आज सबक नंबर 13 है, ये तशदीद का सबक है। तशदीद किसे कहते हैं? आप देखें कि हमज़ा के बाद इस सबक में, इस सफ़े पर हमज़ा के बाद हर दूसरे हरफ पर 3 दंदान वाली एक शक्ल है। हमज़ा के बाद हर दूसरे हरफ पर 3 दंदान वाली कह लें, 3 नोक वाली कह लें, ये शक्ल बनी हुई है। तो इस 3 नोक वाली को, 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। और जिस हरफ पर ये तशदीद आ जाएगी उस हरफ को मुशद्दद कहते हैं। यानी यहाँ पे हमज़ा के बाद हर दूसरा हरफ जो है वो मुशद्दद है, क्योंकि उस पर तशदीद आ गई है। एक बात। और दूसरी बात, मुशद्दद हरफ को कैसे पढ़ेंगे? तो मुशद्दद हरफ को 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर, और दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ा जाएगा। जैसे कि देखें, सबसे जो पहला लफ्ज़ है वो है अत्ता। हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत्ता। तो इनमें से हमज़ा मुतहर्रिक है और ता मुशद्दद है। हमने कायदा क्या पढ़ा है? मुशद्दद हरफ को कैसे पढ़ा जाता है? मुशद्दद हरफ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। सबसे पहले मुशद्दद हरफ को अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? ता मुशद्दद है, उससे पहले हरफ मुतहर्रिक जो है वो हमज़ा है। तो हमज़ा ता ज़बर अत, ये एक मरतबा पढ़ा गया। अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर मुशद्दद हरफ को पढ़ा। और फिर दूसरी मरतबा मुशद्दद हरफ यानी कि ता के ऊपर जो अपनी ज़बर है, अपनी हरकत है, उसके साथ मिला के पढ़ेंगे ता ज़बर ता। सही है? यानी ऐसा पढ़ा जाएगा, हमज़ा ता ज़बर अत एक मरतबा, ता ज़बर ता 2 मरतबा। तो फिर ये सारा बनेगा अत्ता। इसी तरह आगे हमज़ा ता ज़ेर इत, मुशद्दद हरफ एक मरतबा पढ़ा गया, और ता ज़बर ता, इत्ता। इसी तरह आगे देखें, हम ता मुशद्दद है इसमें, सही है जी। तो हमज़ा ता पेश उत, ता एक मरतबा पढ़ा गया, फिर दूसरी मरतबा ता ज़बर ता, उत्ता, अत्ता, इत्ता, उत्ता। ऐसे ही जो है ये सारा सबक पढ़ेंगे। और इस सबक में तीसरा कायदा ये है कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, यानी कि वो नून जिस पर तशदीद हो, वो मीम जिस पर तशदीद हो, तो वो नून और मीम क्या हो जाएंगे? मुशद्दद। तो इनको कैसे पढ़ेंगे? नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं। और गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ना का मतलब होता है नाक में आवाज ले जाना, नाक में आवाज ले जाना, इसे कहते हैं गुन्ना। सीधा सीधा कहेंगे तो नाक में पढ़ने को गुन्ना कहते हैं।
और गुन्ना को लंबा भी करेंगे। तो गुन्ना को लंबा करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। और कितना खींच कर पढ़ेंगे, इसकी मिकदार क्या है, वो एक अलिफ यानी कि 2 हरकत। जैसा कि देखें नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद की मिसाल देखें। पहले है जी मीम मुशद्दद, ये हमजा मीम जबर अम, मीम जबर मा, अम्मा नाक में पढ़ेंगे अम्मा। आगे हमजा मीम जेर इम, मीम जबर मा, इम्मा। हमजा मीम पेश मीम जबर मा, उम्मा, अम्मा, इम्मा, उम्मा। बाज बंदे जो हैं वो गलती ये करते हैं कि गुन्ने की मिकदार को लंबा करना होता है, वो हरफ को लंबा करते हैं। जैसा कि अम्मा, तो ये तो मीम लंबा हुआ है, गुन्ने को लंबा करना है तो कैसे करेंगे, अम्मा, ना कि अम्मा, ये मीम लंबा हुआ है। या फिर आगे पढ़ेंगे हमजा नून जबर अन, नून जबर ना, अन्ना। तो ये गलती नहीं करनी कि अन्ना पढ़ने की बजाय अन्ना पढ़ें। अन्ना पढ़ेंगे तो नून लंबा होगा, हालांकि नून को लंबा नहीं करना। यहाँ पे नून मुशद्दद है तो गुन्ना करके पढ़ेंगे अन्ना, इन्ना, उन्ना। और चौथा कायदा ये है कि जब हरूफे कलकला मुशद्दद हों तो इन्हें जमाओ के साथ अदा करेंगे, यानी दबाव के साथ अदा करेंगे, दबा के पढ़ेंगे। वो कैसे, देखें हरूफ कलकला कितने हैं, 5। कौन कौन से, कौफ तो बा जीम दाल। तो ये पहले जो हमने पढ़ा था अत्ता इत्ता उत्ता, उससे आगे है तो मुशद्दद है, तो ये हम कहेंगे कि ये हरूफ कलकला में से है। मैंने आपको बड़ा ही आसान करके बताया था कि हरूफ कलकला में से कौफ तो बा जीम दाल, ये और जो दीगर हरूफ हैं उनमें से भी हैं। लेकिन ये कब माना जाएगा, ये कब हमें पता चलेगा कि ये हरूफ 5 जो हैं काफ ताबा जीम दाल हरूफ कलकला में से हैं, या कलकला का यहाँ कायदा लगेगा। तो ये मैंने बड़ा ही आसान करके अल्हम्दुलिल्लाह बताया था कि हरूफ कलकला जो हैं 2 जगह पे इनमें कलकला होगा। वो 2 जगह कौन सी हैं, वो 2 मकाम कौन से हैं, एक जब हरूफ कलकला साकिन होंगे और जब हरूफ कलकला मुशद्दद होंगे। जब साकिन होंगे तो इनमें कलकला खूब जाहिर होगा, यानी सही वाज़ेह करके पढ़ेंगे, आवाज सही लौटती हुई निकलनी चाहिए। और जब हरूफ कलकला मुशद्दद होंगे तो इनको जमाओ के साथ पढ़ेंगे, यानी कि दबाव के साथ पढ़ेंगे, दबा कर पढ़ेंगे। दबाव के साथ जमाओ के साथ कैसे पढ़ेंगे, ये देखें हमजा तो जबर अत, तो जबर तो, अत तो, इत तो, उत तो। सही है जी। ऐसे ही आगे है अद्दा, इद्दा, उद्दा। ऐसे ही बा भी हरूफे कलकला में से है, क्योंकि यहाँ ये बा जो है वो मुशद्दद है। अब्बा, इब्बा, उब्बा। ऐसे ही ये सारा जो सबक है इसे हम पढ़ लेंगे। और जैसा कि पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि कोशिश करें कि रमा ही पढ़ा जाए, सही है। लेकिन अगर रमा अभी सही तरीके से सबक को रवा पढ़ना ना आता हो, यानी रवा पढ़ने में मुश्किल पेश आए, तो आसान सा तरीका है कि पहले हिज्जे के साथ मुकम्मल सबक को पढ़ें और फिर दूसरी मर्तबा जो है वो रवा सबक को रवा पढ़ लें। अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से हमारी दुआएं इल्तिजाएं हमारे हक में बेहतर फरमा के हमें अता फरमाए। रमजानुल मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों के सदक़े से हमसे जो बिछड़ गए
उनके साथ भी रहम व करम वाला मामला फरमाए, फजल व करम फरमाए, उनकी कब्रों को अपनी रहमत के नूर से मुनव्वर फरमाए। आमीन बिजाहि ताहा व यासीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम।